कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर गोल्ड ही है, तो गोल्ड के साथ शुरुआत कर लेते हैं। जबरदस्त तेजी है। अप्रैल वायदा ने 69,699 रुपए का नया रिकॉर्ड बना दिया है। पहली बार इस लेवल पर अप्रैल वायदा पहुंचा है। वही 69,400 के पार जून का वायदा भी पहुंच चुका है। तो एक जबरदस्त तेजी है। फरवरी के लोअर लेवल से देखें तो 8,000 रुपए से ज्यादा की तेजी सोने में आ चुकी है। वजह जिस तरह की अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट में चल रही है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न को लेकर हो या फिर अभी ताइवान में भूकंप को लेकर हो, ग्रोथ को लेकर चिंता हो, सेंट्रल बैंकों की जिस तरह से खरीदारी हो रही है, तो तमाम ये वजह हैं जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहला भी वो गोल्ड जानना चाहेंगे। वीरेंद्र वकील साहब है हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी से। क्या लग रहा है वीरेंद्र सर, गोल्ड में जबरदस्त रैली चल रही है? वीरेंद्र सर को अभी टाइम लगेगा, उससे पहले आपको एग्री मार्केट के बारे में बता देते कि एग्री मार्केट का एक्शन वहां पर किस तरह का दिख रहा है, टॉप 10 कमोडिटी क्या है, किस तरह से कल उनकी क्लोजिंग हुई और आज किस तरह से शुरुआत हुई है। जीरे से शुरुआत करते हैं। 23,500 के आसपास कल दायरे में था, आज हल्की तेजी यहां पर जीरे में दिख रही है। अभी भी अप्रैल का वायदा 23,500 के आसपास घूम रहा है। जीरे के बाद अब बात करते हैं धनिया की, जहां पर अब धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। 7600 से बढ़कर अब 7800 के ऊपर भी आ चुका है, तो लोअर लेवल बाइंग से फायदा मिला है। हल्दी एक भारी मुनाफा वसूली के बाद आज यहां पर शुरुआती कारोबार में हल्की तेजी दिख रही है। 16,600 के ऊपर हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वारगम ग्वारसीड कल हल्की नरमी दिखी थी, आधा % नीचे बंद हुआ था ग्वारगम का वायदा, आज तेज है। मई का वायदा 10,350 के ऊपर, यह अप्रैल वायदा का भाव है 10,200 का। ग्वारसीड का वायदा 5,200 के आसपास कारोबार यहां पर हो रहा है। कैस्टर की बात करें तो 6,000 के नीचे है, यहां पर बिकवाली थोड़ी बहुत दिख रही है, मुनाफा वसूली है। हाल में जो थोड़ी तेजी आ गई थी उसके बाद ये मुनाफा वसूली है। कैस्टर के बाद सनफ्लावर ऑयल 880 के करीब है। खरीदारी का रुख यहां पर लगातार बना हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में भी, और यहां पर भी अब धीरे धीरे लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। सनफ्लावर के बाद बात कर लेते हैं कॉटन केक की, जहां पर 2600 के ऊपर है, हल्की तेजी दिख रही है कॉटन में। और कपास में भी घरेलू बाजार में थोड़ी तेजी बनी है, क्योंकि अब अराइवल्स का जो प्रेशर है वो अब काफी कम हो गया है। धीरे धीरे डिमांड में भी सुधार की संभावना है, इससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। कपास के बाद मेंथा ऑयल 930 दायरे में कारोबार हो रहा है। चलिए अब वीरेंद्र वकील साहब से बातचीत कर लेते हैं। एग्री मार्केट से ही उनसे सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। मसालों पर बात उनसे सबसे पहले करेंगे। हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों के सबसे पहले फंडामेंटल्स आपको बता दे। अब तक एक बड़ी मंडी है राजकोट की, ऊंझा की जो मंडी है, वहां पर अराइवल जो जीरे के हो रहे हैं 10 से 12,000 बैग्स का रोजाना अराइवल राजकोट की मंडी में है। तो अराइवल्स का प्रेशर है, लेकिन एक अच्छी बात इंडियन जीरे के लिए यही है कि ग्लोबल मार्केट में जीरा अभी आने में वक्त है। वहां पर जो हार्वेस्टिंग का सीजन होता है जून से शुरू होता है, चाहे वो ईरान का हो, सीरिया का हो, टर्की का हो, वहां पर जून से शुरुआत होती है, तो वो फायदा है। तो एक्सपोर्ट के तो नंबर अच्छे हैं, लेकिन अराइवल्स इस पर इतनी ज्यादा है क्योंकि सोइंग काफी ज्यादा हुई थी, चाहे वो राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, इन दोनों राज्यों में काफी ज्यादा सोइंग हुई थी। इस वजह से यहां पर लगातार दबाव बना था, लेकिन अब उम्मीद एक्सपोर्ट नंबर से ही है, घरेलू डिमांड से ही है, और उम्मीद यही की जा रही है कि 15 अप्रैल के बाद जब ड्राई जीरा आएगा तो इंडस्ट्रियल बाइंग आएगी, बड़े प्लेयर्स जब बाजार में कूदेंगे तो कुछ सपोर्ट यहां पर मिल सकता है। वीरेंद्र जी बताइए, आप मसालों पर आपका व्यू क्या लग रहा है, जीरा, धनिया, हल्दी में? अब थोड़ा सा रिकवरी आना चाहिए। एक तो ये समर सीजन में हमारे यहाँ पिकल डिमांड रहती है, और मार्च के बाद की मंडी अब आज से ही समझो शुरू हुई है, एक वीक के वेकेशन के बाद। तो जीरा में, धनिया में बाइंग शायद निकलेगी, क्योंकि काफी पेंटअप डिमांड है। पर्टिकुलर धनिया में थोड़ा बाजार अट्रैक्टिव है, यहाँ स्टॉकिस्ट भी बायर है। और ग्वार में गम में क्या हो रहा है सर? मंडियों में जाते हैं तो जितने भी किसान ट्रेडर्स हैं सब तेजी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद है क्या आपको क्या दिख रहा है ग्वार गम में? ये बेसिकली इसमें फंडामेंटल साइड से तो ये सपोर्टिव मार्केट है, तेजी वाला मार्केट है, बट एक हिसाब से इसको क्राउडेड ट्रेड बोलते हैं। मींस सब लोग तेजी में, इसलिए ये चल नहीं पा रहा है। और सर कपास खली क्या लग रहा है? फिर से हल्की खरीदारी कपास खली में दिख रही है, हालांकि कपास अब तेजी के बाद अब दायरे में दिख रहा है। क्या लग रहा है, इन दोनों के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं? आप कपास को काफी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। अगले साल का जो 2025 अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या वहां कुछ एक्टिविटी दिख रही है? यहाँ मेरे हिसाब से थोड़ा अपसाइड का रुझान रहेगा।
कपास तो नॉर्मली आइस को क्लोजली फॉलो करता है, बट कॉटन सीड केक जो कहेंगे हम, कपास खल, उसमें बाइंग इसलिए है कि सभी प्रोटीन मार्केट काफी तेज है। सोया खल थोड़ा रिकवर हुआ है, रेप डीओसी रिकवर हुआ है, चना, चुल्की, ऐसे जो जो मिक्स केटल फीड है ना वो तेज है, तो उसका सपोर्ट कपास खली को मिला है। साथ ही साथ फसल थोड़ी छोटी होने के कारण सीड सप्लाई भी थोड़ा कम है अभी। अब एग्री के बाद नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं। गोल्ड की बातचीत आपसे नहीं हो पाई थी, आप बताइए गोल्ड में क्या हो रहा है सर? जो सरप्राइज रैली दिख रही है, अचानक से 8,000 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ गए, क्या ये सस्टेनेबल है? जो ट्रेडर है, निवेशक है, उनको आप क्या सलाह देंगे गोल्ड में? फिलहाल ये शॉर्ट कवरिंग मूव है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। चाइना की बाइंग, रेट कट और खास करके रेड सी में जो तनाव है वो काफी बढ़ चुका है। तो मार्केट ये फैक्टर इन कर रहा है, अभी इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बट अपसाइड में शायद हम कॉमेक्स के हिसाब से देखें तो ये इनिशियली 2380 और 2410 तक जा सकता है। इंडियन टर्म्स में शायद 70,500, 70,700 तक जा सकता है। ये इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? 70,500, 70,700 के लेवल जो आप बता रहे हैं? ये क्योंकि इलियट वेव के हिसाब से ये 5th वेव है, और 5वां वेव नॉर्मली कभी कभी एक्सप्लोसिव वायलेंट टाइप का हो जाता है, तो एकदम शार्प रन अप आके फिर मार्केट एकदम डीप करेक्शन भी देता है। तो मैं ये ऐसा कुछ सिनारियो देख रहा हूँ कि जैसे ही शॉर्ट कवरिंग खत्म हो जाएगी, फिर मार्केट में भी डीपर करेक्शन में 100, 150, $200 की भी शायद डीप दे सकता है। रिस्क एपेटाइट आपकी अगर कम है तो आप ऐसे ट्रेड से अभी बचे, गोल्ड में ट्रेड का मौका ना देखे, गिरावट पर सिर्फ खरीदार, लंबी अवधि के निवेशक यहां पर मौके देखे, क्योंकि अब यहां से रिस्की ट्रेड हो सकता है। बीरेन जी, 78,000 रुपए के ऊपर चांदी जा चुकी है, अब रिकॉर्ड से बहुत दूर नहीं है। क्या चांदी भी आज नया रिकॉर्ड बना सकती है, या इस हफ्ते के बाकी बचे हुए 2 दिनों में? 2-4 दिन में शायद बना सकती है, क्योंकि ये जिसको चांदी की एक वो लेट ब्लॉसमिंग जिसको कहते हैं ना, री रेटिंग हो रहा है, क्योंकि गोल्ड काफी जोरों से चल रहा था, ये पीछे रह गई थी, तो अपना जो फासला दूर हो गया था, अब वो री रेटिंग हो रहा है, इसमें मैं भी वो नया हाई शायद बनाएगी। अब क्रूड की बताइए, क्रूड में क्या लग रहा है? क्रूड में भी एक्शन दिख रहा है, अब क्या लग रहा है क्रूड में आगे की चाल किस तरह की रहेगी? क्रूड में सप्लाई साइड के डिस्टर्बेंस निरंतर आ रहे हैं, खास करके रशिया का करीबन 15% सप्लाई अब डिस्टर्ब हो चुका है, और रेड सी में नेविगेशन का भी बहुत बड़ा इश्यू है, अभी कोई ऑयल वाला जहाज वहां से ऑलमोस्ट नहीं निकल पाता है। ऐसा लग रहा है कि क्रूड में भी अगर ये स्थिति में सुधार नहीं आया तो 74, 75 और नाइमेक्स टर्म में शायद में भी 88, 90 तक जा सकता है। ओके, यानी आपको और भी यहाँ से तेजी दिख रही है। अब आखिरी सवाल मेटल्स पे बता दीजिए, मेटल्स में कुछ पसंद है आपको आज दिन के लिए? जिंक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है, और जिस हिसाब से चाइना लगातार स्टिमुलस दे रहा है, तो इसमें शायद मैं जिंक को डार्क हॉर्स मान रहा हूँ। यहाँ 220-22 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। पोजिशनल या डायरेक्शनल बेट में 230, 240 और 2-3 महीने में भी 250 भी शायद जा सकता है। यहाँ स्टॉप लॉस 2115, 2130 यानी 213-14 के आसपास का होना चाहिए। शुक्रिया बीरेन जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे आपके लिए वापस से शेयर बाजार की तमाम खबरें और कहां पर आपको वहां पर मौके हैं, हमारे सहयोगी बताएंगे। मैं